नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका वापस से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है वो डेली आएगा। डेली मैं कुछ न्यूज़ आपको शेयर करूँगा, कुछ करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा। ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये पीआईबी से होंगे, आरबीआई के होंगे और जनरल अवेयरनेस के मिसलेनियस पोर्शन से होंगे, जहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं आरबीआई ग्रेड बी में। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मैं आपको याद कराने के पर्पज से दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको याद हो जाए। तो ये जो वीडियोस आने वाला है, इस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। इससे मेरा मोटिवेशन हाई होता है। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी कमेंट होता है ना, कमेंट सेक्शन में आप वही कमेंट करिए। आप एडिशनल न्यूज बताइए वहां पर। हो सकता है कि मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज होगा जो कि मैं आपको ना पढ़ा पाया हूँ, लेकिन आपने कहीं और से पढ़ा है, तो उस न्यूज को आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। इससे दो फायदा होगा। जो व्यक्ति भी ये कमेंट करेगा, वो व्यक्ति को वो जो न्यूज को कमेंट कर रहा है वो न्यूज उसको याद हो जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर एग्जामिनेशन में वो वाला न्यूज आ गया तो आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने न्यूज को कमेंट किया है तो आपको याद रहेगा वो चीज। ठीक है, अगर दूसरा व्यक्ति ने भी वो न्यूज को नहीं कवर किया है तो आपका कमेंट से कवर कर सकता है। इसमें दोनों लोगों का फायदा है। सोचिए कि अगर 10 आदमी नया नया न्यूज अगर डाल रहा है और एक बार आप उसको गो थ्रू कर ले रहे हैं, तो आपका कितना फायदा हो सकता है। इसीलिए आप अपना कंट्रीब्यूशन देने से मत पीछे हटिए। आप कमेंट जरूर करिए अगर आपका कोई भी ऐसा न्यूज है जो आपने पढ़ रखा है लेकिन मैंने कवर नहीं कराया है। समझे, तो ये आपका फायदा हो जाएगा। साथ में मैं आपको ना बहुत सारा क्वेश्चन आस्क करता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये स्टैटिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत सारा मैं स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इस मतलब कि ये जो सेशन है इसके दौरान। ये स्टैटिक क्वेश्चन का आप जवाब देने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है कि यही स्टैटिक क्वेश्चन से आपका वहां पर सवाल देखने को मिल जाए। या हो सकता है फेज 2 में मिल जाए या फिर फेज 1 में ही मिल जाए। समझे, इसीलिए इसको आप इग्नोर नहीं करिए। पिछला वीडियो में मैंने आपको पूछा था कि पीपीपी क्या होता है, और पीपीपी में 3 मॉडल होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो आप क्रोम में जाइए, सर्च करिए और उसको लिखिए। आप क्यों नहीं लिख रहे? वो सवाल आपका एग्जामिनेशन में आने का बहुत चांसेस है। मैं नहीं बताऊंगा तो आप खुद भी नहीं करोगे क्या? आपको तो करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ वो क्वेश्चन का आप आंसर दे दो। वो आंसर आपको हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, शुरुआत में हम लोग सेशन के शुरुआत में हम लोग पीआईबी के कुछ न्यूज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मिसलेनियस पोर्शन पर डिस्कस करने लगेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मिल सकता है, हार्ड न्यूज मिल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, न्यूज बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्या कहा कि मैंने आपको याद कराने का ठेका लगा है, ठेका लिया हुआ है। कैसे मैं आपको याद कराऊंगा? मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट देता हूँ। देखिए, नीचे में मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। ये फ्लो चार्ट को एक बार आप देख लोगे ना, अभी देख लो या एग्जाम टाइम में देख लेना, आपका काम बन जाएगा। तभी तभी ही आपका काम बन जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है, बोरिंग सा लगता है। आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, टेक्स्ट पढ़ो अभी। लेकिन एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले आप टेक्स्ट तो नहीं पढ़ पाओगे। तो वहां पर आप क्या करोगे, ये फ्लो चार्ट देखोगे जो मैंने अभी बनाया है। ये फ्लो चार्ट मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, समझा दूंगा। और फिर ये जितना कुछ लिखा हुआ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चिंता लेने का कोई बात नहीं है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज तो देखते हैं। ठीक है, इतना सारा पढ़ने में तो हमको ही बहुत बोरिंग लगता है। ये सब नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में समझते हैं बात क्या है। समझे पॉइंट। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक रैंप स्कीम है, उसके अंदर दो नया स्कीम लॉन्च किया है। एमएसएमई का जो मिनिस्ट्री है उसने रैंप स्कीम के अंदर दो स्कीम लॉन्च किया है। एक है एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, एक है एमएसएमई स्पाइस स्कीम। अब रैंप स्कीम क्या होता है ये जानना जरूरी है, गिफ्ट स्कीम क्या होता है ये जानना जरूरी है, स्पाइस स्कीम क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो रैंप स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम या फिर परफॉर्मेंस। मतलब क्या रहा है कि जो एमएसएमई है, जो हमारा देश में छोटा छोटा बिजनेस है, उसको हम लोगों को रेज करना है, बड़ा करना है, और उसको तेजी देना है, स्पीड देना है, रेज करना है और एक्सेलरेट करना है। इसीलिए ये प्रोग्राम को बनाया गया है। ये प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो 6,000 करोड़ रुपया देगा। किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगा, लेकिन अंधाधुंध पैसा नहीं देगा। कुछ देखेगा उसके बाद पैसा देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि देखो, तुम स्टेट गवर्नमेंट, तुम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, ऐसा कोई प्लान बनाया है जिससे कि तुम एमएसएमई को ग्रोथ कर सकता है, एमएसएमई को परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा हाँ, हम बनाए हैं ऐसा प्लान, तो हमको आप पैसा दे दो। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, तुम प्लान अच्छा बनाया है, तुमको पैसा चाहिए ना, ले लो पैसा। समझे? तो स्टेट गवर्नमेंट फ्री का पैसा नहीं बांटेगा, वो पहले देखेगा। क्या चीज देखेगा? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी देखेगा स्टेट का।
उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे देगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली पैसा खर्चा कर रहा है, और इस पैसा जो खर्चा कर रहा है ना, उस पैसा जितना भी खर्चा कर रहा है उसको रीइंबर्स कर देगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम पैसा खर्चा करो, जितना पैसा तुम खर्चा करेगा तो फिर हम रीइंबर्स कर देंगे। अभी तक वर्ल्ड बैंक ने कितना रुपया रीइंबर्स कर दिया है? 46% रीइंबर्स कर दिया है। ये 5 साल के लिए ये प्लान है, रैंप स्कीम 5 साल के लिए है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो मेन डेटा है, मेन न्यूज है। मेन न्यूज यही है कि एमएसएमई का जो मिनिस्ट्री है उन्होंने रैंप स्कीम के अंदर 2 सब स्कीम को लॉन्च किया है, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, एमएसएमई स्पाइस स्कीम। गिफ्ट में स्पाइस डाल दिया है। तो अब देखते हैं कि गिफ्ट स्कीम क्या होता है और स्पाइस स्कीम क्या होता है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर बनाया है। गिफ्ट स्कीम क्या होता है? गिफ्ट स्कीम का फुल फॉर्म है ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट करो। ग्रीन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जहां पर ग्रीन एनर्जी यूज हो, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो। इससे क्या होगा? क्लाइमेट हमारा अच्छा बन पाएगा। तो ये 3 साल के लिए प्रोग्राम है, फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 26 तक। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब कि यहाँ पर जो भी लोन दिया जाएगा, जो भी फाइनेंसिंग किया जाएगा, ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी फाइनेंसिंग किया जाएगा, जो भी लोन दिया जाएगा, उसमें इंटरेस्ट में कुछ कटौती कर दिया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि 7% इंटरेस्ट के हिसाब से लोन देते हैं, तो इस स्कीम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 3% के हिसाब से देंगे, समझे, या 4% के हिसाब से देंगे। इंटरेस्ट कम लेंगे, यानी कि इंटरेस्ट को सबवेंशन कर देंगे। दूसरा, रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी खोलेंगे। कोई कोई ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जो एमएसएमई नहीं कर रहा है, इसीलिए क्योंकि उसको लगता है कि रिस्की है, तो रिस्की है इसलिए नहीं कर रहा है। तो इस स्कीम के अंदर उसको बोलेगा कि कोई बात नहीं, रिस्क है तो इश्क है, तुम रिस्क है तो इश्क है, इसलिए तुम रिस्क लो। तुमको अगर लगेगा कि रिस्क से इतना लॉस हो सकता है तो कोई बात नहीं, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट देगा तुमको पैसा। तो इस तरह का फैसिलिटी भी यहाँ पर दिया जाएगा। और तीसरा, जो भी इंफॉर्मेशन है ये स्कीम को लेकर के, ये स्कीम को फैलाएगा, इंफॉर्मेशन फैलाएगा, तो इंफॉर्मेशन देगा, कम्युनिकेट करेगा। तो 3 कंपोनेंट हो गया। पहला, इंटरेस्ट को कटौती कर देगा, रिस्क शेयरिंग के लिए फैसिलिटी बना देगा, और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए फैसिलिटी देगा। ठीक है, ये है गिफ्ट स्कीम के अंदर। अब स्पाइस स्कीम के अंदर क्या है? स्पाइस मतलब तड़का, मसाला। ठीक है, स्पाइस का फुल फॉर्म हो गया स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। देखिए, जो एमएसएमई है, एमएसएमई क्या करता है? एमएसएमई खर्चा करता है, ठीक है, और एमएसएमई इन्वेस्टमेंट करता है। हमारा जो देश है ये पूरा एमएसएमई पे टिका हुआ है। जो छोटा छोटा बिजनेस है, ठेला हो गया, समझे, जो लोकल बिजनेस है, जो जूता बेच रहा है, चप्पल बेच रहा है, बर्तन बेच रहा है, यही लोग तो कहीं ना कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सामान बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सामान बेच रहा है। तो ये ना सर्कुलर इकोनॉमी बना रहा है। अब स्पाइस स्कीम जो है वो 4 साल के लिए वैलिड है, फाइनेंशियल 24 से लेकर 27 तक। इसमें भी 3 कंपोनेंट है। एक है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। इसके अंदर क्या होता है ना कि स्पाइस प्रोग्राम में जो भी एमएसएमई है जो कि मशीन नहीं खरीद रहा है, ये सोच के कि मशीन बहुत दामी है, बहुत दाम का मशीन है, कैसे खरीदेंगे, तो उसके लिए स्पाइस स्कीम के अंदर पैसा दिया जाएगा उसको कि ले लो भाई, तुमको मशीन खरीदना है तो नया मशीन खरीदो, पुराना मशीन तुम यूज कर रहा है उससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जा रहा है, इसीलिए तुम अच्छा प्रोडक्टिविटी करने के लिए नया वाला मशीन ले लो। और नया वाला मशीन नहीं ले पा रहा है, पैसा नहीं है, हम देंगे, क्या टेंशन लेता है, स्पाइस स्कीम है ही, इसके अंदर हम तुमको लोन दे देंगे, ठीक है, इसके अंदर तुमको क्रेडिट दे देंगे या फिर सब्सिडी दे देंगे, इससे तुम जो है लेटेस्ट मॉडल का मशीन है उसको खरीद लो, इस्तेमाल करो। जो नया नया मशीन है उसका डिमांड बढ़ाना जरूरी है, तो इस स्कीम में हम लोग उसका डिमांड भी बढ़ाएंगे, साथ में जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। तो क्या हुआ, ये पूरा न्यूज में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है उन्होंने रैंप स्कीम के अंदर 2 स्कीम लॉन्च किया, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम और एमएसएमई स्पाइस स्कीम। एमएसएमई गिफ्ट स्कीम के अंदर क्या कहा गया कि देखो 3 साल के लिए प्रोग्राम है, फाइनेंशियल 2024 से लेकर 2026 तक, और इसके अंदर तुम लोग जो है ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जहां पर ग्रीन एनर्जी का यूज हो, ठीक है, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करो जहां पर ग्रीन एनर्जी का यूज हो। स्पाइस स्कीम के अंदर कहा गया कि जो भी मशीन तुम लोग नहीं खरीद पा रहा है, जो आउटडेटेड मशीन यूज कर रहा है, उसको हटा दो, नया मशीन खरीदो, और इसके लिए जो पैसा लगेगा वो हम लोग देंगे। जो ये स्पाइस स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को डिमांड इंक्रीज करना है, बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो इसीलिए जो स्पाइस स्कीम है ये हम लोग 4 साल के लिए लगाए हैं, ठीक है, और जो गिफ्ट स्कीम है ये 3 साल के लिए हम लोग लगाए हैं।
रैम्प स्कीम का मतलब क्या था? रैम्प स्कीम का फुल फॉर्म होता है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई का परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसको तेजी देने के लिए हम लोग रैम्प स्कीम लेकर के आए थे। रैम्प स्कीम के अंदर क्या होता है, वर्ल्ड बैंक ने कमिट किया है कि वो 6000 करोड़ रुपए देगा, छक्का मार देगा, 6000 करोड़ रुपए देगा। लेकिन किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि देखो भाई तुम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर काम कर रहा होगा, जितना भी काम तुम कर देगा उतना हम रीइंबर्समेंट कर देंगे, तुम काम नहीं करेगा तो रीइंबर्समेंट नहीं करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है, अब हमको काम दिखाना पड़ेगा तब तो हम रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पकड़ता है, बोलता है अरे भाई तुम जो है वो एसआईपी के थ्रू काम कराओ, और तुम जब एसआईपी के थ्रू यानी कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू काम कराएगा तो हम तुमको पैसा देंगे। तो जब हमको ये मालूम चल जाएगा कि ये प्लान के तहत काम हुआ है तो ये प्लान हम वर्ल्ड बैंक को दिखाएंगे और वर्ल्ड बैंक से पैसा मांग लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक अब तक 46% रीइंबर्समेंट कर चुका है और ये 5 साल का प्रोग्राम है रैम्प स्कीम। अब हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। यहीं पर यही खेला था। मैं कोशिश करूंगा, मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये चीज लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप बेवकूफ हो गए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। बैक करके आप लिख लीजिए इसको, ठीक है, वही आपको काम देगा। क्योंकि मैं ये पीडीएफ आपको नहीं दे पाऊंगा, उसका रीजन ये है कि जो मैं नोट्स बनाता हूँ ना ये सेव नहीं होता है। अभी मैंने नोट्स बनाया है, ये फिर डिलीट हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल पीडीएफ सेव होता है। तो इसके लिए फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा कि आप वो वाला पीडीएफ दीजिए, ठीक है। हम लोग रीड करते हैं, हम लोग कहानी से बेसिकली समझ गए, रीड करते हैं। बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अंडर रैम्प स्कीम हैड इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू सब स्कीम इन दिसंबर 2023। दो नया स्कीम कौन कौन सा है? एमएसएमई गिफ्ट स्कीम और एमएसएमई स्पाइस। गिफ्ट स्कीम का मतलब ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम, और स्पाइस स्कीम का मतलब स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। ये दोनों स्कीम क्यों लॉन्च किया गया है? टू एड्रेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय एमएसएमई। एमएसएमई लोग बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा था, तो उससे बचने के लिए ये 2 स्कीम लॉन्च किया गया। और ये 2 स्कीम के अंदर बोला गया कि अब जो ये 2 स्कीम है इसके अंदर तुम लोग ग्रीन एनर्जी को उपलब्ध कराओ और ग्रीन एनर्जी को यूज करो। स्पाइस प्रोग्राम के अंदर वही सारा मशीन खरीदो जो कि आउटडेटेड नहीं है, नया नया मशीन है, तो वो ग्रीन एनर्जी तुम्हारा हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरा कि तुम ग्रीन एनर्जी को यूज करके इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। दोनों ये स्कीम बताया गया। रैम्प स्कीम क्या है एक बार देखते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहां पर सेंटर जो है वो स्टेट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज को ग्रांट देता है और इम्प्लीमेंटिंग सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स इन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। 2023 से लेकर 2027 तक ये प्लान लॉन्च किया गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो रिजल्ट बेस्ड फंडिंग देगा। रिजल्ट बेस्ड फंडिंग का मतलब कि रिजल्ट देखेगा तब वो फंड करेगा। 2022 से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है उसको रीइंबर्समेंट मिल चुका है 46%, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 500 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। रैम्प, ये जो रैम्प स्कीम है इसके अंदर टारगेट किया गया था कि 5.5 लाख हम लोग एमएसएमई को फायदा पहुंचाएंगे, और अब तक 4 लाख से ज्यादा को फायदा पहुंच भी चुका है, ठीक है। कितना साल का ये स्कीम है? रैम्प स्कीम 5 साल का स्कीम है, 2023 से लेकर के 2027 तक, ठीक है। और कितना खर्चा होगा? 6000 करोड़। बार बार हम लोग ने ये देखा ही कि 6000 रुपया मतलब 6000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला है। इसके अंदर 2 स्कीम लॉन्च किया था, 2 स्कीम को भी देख लेते हैं हम लोग। एक गिफ्ट स्कीम था, इसके अंदर एमएसएमई को ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 3 साल का ये ड्यूरेशन है, फाइनेंशियल है 2024 से लेकर के 2026 तक। टोटल खर्चा इसमें लगेगा 478 करोड़, और 3 कंपोनेंट है इसका, इंटरेस्ट सबवेंशन, रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी और इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। स्पाइस स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन 4 साल रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड इंक्रीज किया जाएगा। लोगों को पहले बताया जाएगा कि देखो जो ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करना है वो सब मशीन को खरीदो, और वो सब मशीन को खरीदने के लिए हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको क्रेडिट देंगे। तो क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा, अवेयरनेस एंड जनरेशन एंड डिमांड क्रिएशन होगा, डिमांड बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एजुकेशन दिया जाएगा और कम्युनिकेशन किया जाएगा। इसके लिए कितना खर्चा होगा वो भी यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। दोनों के लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो सिडबी है, ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा, और सिडबी क्या करता है ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब अगला न्यूज देखते हैं, अगला न्यूज में क्या कहता है। तो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 500 मिलियन डॉलर देगा, वर्ल्ड बैंक जो है वो 500 मिलियन डॉलर देगा ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए। अब ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर का क्या मतलब है कि इंडिया में हाईवे बनेगा, 4 स्टेट में ये स्कीम चलने वाला है। 4 स्टेट में
बढ़िया से हाईवे बनेगा, बड़ा बड़ा हाईवे बनेगा, और वहां पर ग्रीन भी रहेगा। ग्रीन क्या रहेगा? पेड़ पौधा रहेगा, बीच में पेड़ पौधा लगवा देंगे, समझे? तो जो हाईवे भी बनेगा साथ में ग्रीनरी भी रहेगा, अच्छा लगेगा। 781 किलोमीटर तक ये नेटवर्क फैलेगा। इसके लिए कितना खर्चा हो रहा है? 1.3 बिलियन, जिसको हम लोग करोड़ में देखा जाए तो 7,600 करोड़ होता है। और इसका 1% जो है, जितना भी खर्चा हो रहा है उसका 1% जो है वो ग्रीनरी के लिए खर्चा किया जाएगा, पेड़ पौधा लगाने के लिए खर्चा किया जाएगा। 4 स्टेट में ये प्रोग्राम चलने वाला है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये मई 2026 तक ये प्रोग्राम चलेगा और 781 किलोमीटर का जो नेटवर्क है ये फुलफिल हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। यही न्यूज था, रीड कर लेते हैं। कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट किया है 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का, टू फंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट में हम लोग हाईवे बनाएंगे और रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन को एंड कंजर्व करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। इसमें कितना खर्चा लगेगा? 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर रुपया में देखा जाए तो 7,662 करोड़, ठीक है। 4 स्टेट में ये फैलेगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2026 तक इसका कंप्लीशन हो जाएगा। ग्रीन हाईवेज क्लीन हाईवेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन हाईवेज क्लीन हाईवेज, ठीक है। अब अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद रीड करेंगे। ये प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोटा के द्वारा। मोटा मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना, ठीक है। इसके लिए कितना खर्चा हो जाएगा? 1612 करोड़, 1612 करोड़। तो 1612 करोड़ खर्चा किया जाएगा इस योजना के तहत। कब तक के लिए? अगला 5 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 2026 तक। और क्या खर्चा करेगा इसमें? क्या करेगा? कितना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ये खरीदेगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। किससे? जो भी जनजाति है, मतलब कि जो भी ट्राइबल ग्रुप है उससे ये लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदेगा एमएसपी पे, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस पे खरीदेगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? इसके अंदर आता है हनी। हनी मतलब शहद। जंगल से ये लोग शहद जो लेता है, जंगल से मान लीजिए कि कुछ पत्ता लेता है, जो कि पत्ता बहुत काम का चीज है, ठीक है, मेडिसिनल पत्ता है। तो ये सब पत्ता, शहद, ये सब ट्राइबल ग्रुप लोग इकट्ठा करता है। तो इसको खरीदेगा कौन? ये मोटा मोटा आदमी खरीदेगा, मोटा आदमी इसको खरीद लेगा। इसके लिए कितना खर्चा होगा? 1612 करोड़, क्योंकि 5 साल के लिए खर्चा कर रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 26 तक खर्चा करेगा, ठीक है। कैसे खरीदेगा? जाकर के बोलेगा कि अरे हम तो खरीद रहे हैं, लाओ लाओ खरीदेंगे, लाओ लाओ, ऐसे तो नहीं करेगा। कोई केंद्र बनाएगा, कोई सेंटर बनाएगा जहां पर ये खरीदेगा। तो वो सेंटर का नाम है वन धन विकास केंद्र। वन धन विकास केंद्र। इस चीज को इंप्लीमेंट कौन करने वाला है? ट्राइफेड करने वाला है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो वन धन विकास केंद्र है, यहाँ पर एमएसपी पे खरीदेगा मोटा। क्या खरीदेगा? शहद, पत्ता वगैरह वगैरह खरीदेगा, जिसको हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, ठीक है। ये जो वन धन विकास केंद्र है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं VDVK, तो VDVK ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा सेटअप किया गया है। मतलब कि सेटअप तो कर रहा है मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये सेटअप कर रहा है, ये केंद्र, ये सेंटर। लेकिन ये सेंटर में बैठेगा कौन? ये सेंटर को चलाएगा कौन? ट्राइबल लोग चलाएंगे, ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाएगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को 15 लाख रुपए दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट 15 लाख रुपए लो, तुम मैक्सिमम तुमको 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम ये सेंटर खोलो। ये सेंटर में क्या होगा कि जो भी ट्राइबल लोग होंगे वो आएंगे, अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको बेचेंगे और एमएसपी में तुम खरीद लेना, ठीक। रीड करते हैं, यही है मेन इसका कहानी, ठीक है। एक बार रीड करते हैं, क्योंकि ये अभी लॉन्च किया हुआ है तो एक बार रीड कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा, ठीक है। मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या है यहाँ पर मैंने आपको दिया भी है,
वाइल्ड हनी, वाइल्ड हनी शहद, ठीक है, इमली, सीडेड टेमराइन, ठीक है, ड्राई सिकाकाई, सिकाकाई, माइरोबेलन, साल का पत्ता, साल का पत्ता, चिरौंजी पॉड्स विथ सीड्स, काल मेघ, महुआ सीड्स, महुआ फ्लावर, समझे, हमारे झारखंड में महुआ पीते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसको प्रोक्योर करने के लिए ही मिनिस्ट्री 1612 करोड़ रुपया दे रहा है, ठीक है। और 5 साल के लिए होगा, फाइनेंशियल 2022 से लेकर के 2026 तक। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी क्रिएट किया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि जो भी ट्राइबल लोग हैं वो जो भी बेचना चाहेंगे वो बेच पाएंगे। हो सकता है कि यह माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो या फिर हो दूसरा कोई प्रोडक्ट हो, तो जो भी बेच पाए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा ये मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अंडर दिस मिशन, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जनजातियों को विकास कराना है, ठीक है। और प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हेल्ड किया जाएगा थ्रू वन धन विकास केंद्र। ये वन धन विकास केंद्र के लिए स्टेट गवर्नमेंट को मैक्सिमम 15 लाख रुपए दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि जो सारा पैसा है वो कौन देगा, ये सरकार देने वाला है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू स्ट्रेंथन ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स एंड टू फैसिलिटेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बाय प्रमोटिंग मोर एफिशिएंट, इक्विटेबल, सेल्फ मैनेज्ड, ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्री एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नॉन फार्म एंटरप्राइजेस। इसको इंप्लीमेंट करने वाला कौन है, ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। टोटल खर्चा कितना लग रहा है, 1612 करोड़ रुपया, ठीक है, 5 साल के लिए। यहां तक हम लोगों ने पीआईबी के न्यूज को कवर कर लिया, ठीक है, जो बड़ा बड़ा न्यूज था। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा न्यूज को कवर करेंगे। 4 अगस्त को मनाया गया फ्रेंडशिप डे, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, ठीक है। तो फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा था 4 अगस्त को, ठीक है। 4 अगस्त को क्यों, ये पहला संडे को मनाया जाता है, अगस्त का जो पहला संडे होता है उसी में हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। अगस्त का पहला संडे क्यों, क्योंकि दोस्त ही है जो आग लगा देता है, दोस्ती में आग लगाने वाला, इसलिए आग आग अगस्त, अगस्त में पहला संडे को हम लोग मनाते हैं फ्रेंडशिप डे। ये इंडिया में मनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इंडिया में अगस्त का पहला संडे को इसलिए मनाया गया है क्योंकि संडे है, फ्रेंडशिप डे आराम से मना सकेंगे, दोस्तों के साथ घूम सकेंगे, इसीलिए पहला संडे मनाया गया इंडिया में। लेकिन इंटरनेशनली कब है, इंटरनेशनली है जुलाई 30 में, तो 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है। इंडिया में कब, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त, इस बार 4 अगस्त था वो, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे मनाया गया है 5 अगस्त को, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। इसके बाद 3 अगस्त को इंडिया का 14th ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया ये जानना जरूरी है। तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने ये इस डे को मनाया है। 3 अगस्त को ये दिन मनाया गया, ये दिवस मनाया गया, जिसका क्या नाम है, ऑर्गन डोनेशन डे। ऑर्गन को डोनेट करो, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, समझे, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश को जीवन दान अवार्ड मिला, इसी दिन, इसी प्रोग्राम के अंदर आंध्र प्रदेश को जीवन दान अवार्ड मिला गया, ठीक है। और ये पहली बार मिला है, आंध्र प्रदेश को पहली बार मिला है, ठीक है। याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं, जीवन दान किसको दिया जाएगा, ठीक है, जीवन दान किसको दिया जाएगा, जो अंधेरा होगा, अंधेरा मतलब कि जो नहीं देख पाता है, ब्लाइंड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को मिला होगा जीवन दान, आंध्र प्रदेश को मिला होगा जीवन दान, बोलिए बोलिए, आंध्र प्रदेश को मिला होगा जीवन दान। तो ये जीवन दान अवार्ड है, पहली बार किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को। याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बाद में मत बोलिएगा कि मैं इज्जत नहीं करता हूँ, मैं सबका इज्जत करता हूँ, ठीक है। अब ये भी न्यूज है, ये न्यूज भी बहुत बड़ा न्यूज है, पढ़ने जाइएगा तो आपको लगेगा कि यार क्या ही है, कितना बड़ा पढ़ना है यार, तो इसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट में नोट्स प्रोवाइड किया है, उसको रीड करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ये काफी काम का चीज है, इसको मैं आपको कहूंगा ना कि आप कहीं पर इसको लिखो, समझे। और जैसे ही मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा ना, तो पीडीएफ का प्रिंट आउट करा करके इस चीज को लिख लेना, ठीक है। देखिए, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के यहाँ पर बात हो रहा था, हम लोगों ने देखा कि 3 अगस्त को क्या हुआ है, ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया है। तो ऑर्गन डोनेशन में क्या होगा, ऑर्गन को डोनेट किया जाएगा। तो अब मान लीजिए कि मैं झारखंड में हूँ और मुझे ऑर्गन का जरूरत है, ठीक है, तो ये जो ऑर्गन है ये तो हमको झारखंड में मिल जाए, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि केरला में कोई आदमी हो, वहां पर ऑर्गन डोनेशन कर रहा हो सकता है कि मुंबई में कोई हो, तो मुंबई से झारखंड जल्दी से जल्दी आना चाहिए, नहीं तो मेरा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा।
तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाया है, एसओपी रिलीज किया है। एसओपी रिलीज किया है मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन देखिए दो जगह से होता है, ठीक है। एक होता है एयर से, बाय एयर, और एक होता है बाय मेट्रो, ठीक है। यहाँ मैं मेट्रो लिखने भूल गया हूँ। एक होता है बाय एयर और एक होता है बाय मेट्रो। मतलब कि ट्रेन वगैरह हो गया ना, पहले तो हम लोग एयर से जाएंगे, फिर मेट्रो होगा। तो एयर के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया है, और मेट्रो के लिए भी कुछ किया है। किसने किया है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया है, ठीक है। कब किया है? 3 अगस्त को किया है, ऑर्गेन डोनेशन डे। इस दिन किसको मिला था जीवन दान अवार्ड? आंध्र प्रदेश। तो एयर के लिए मतलब अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय एयर, अगर जो दिल है, मतलब दिल का मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और ये जो दिल है ये जा रहा है बाय एयर, बाय एयरलाइन, तो वहां पर जो भी एयरलाइन इसको लेके जा रहा होगा, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोल देगा कि देखो रे भाई, हमको प्रायोरिटी लैंडिंग चाहिए, प्रायोरिटी टेक ऑफ चाहिए। हम तुरंत टेक ऑफ करेंगे, तुरंत लैंडिंग करेंगे, ठीक है। हमको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लेके जा रहे हैं ऑर्गेन। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोल दिया जाएगा, जो भी एयरलाइंस है, मान लीजिए इंडिगो हुआ, स्पाइस जेट हुआ, जो भी एयरलाइन है, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे लिए तुम लोग प्रायोरिटी लैंडिंग कराओ, प्रायोरिटी टेक ऑफ कराओ, ठीक है। उसके बाद जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है, वहां पर ये इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि देखो भाई, हमारे यहाँ से ऑर्गन जा रहा है, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ पर। तो उस एयरपोर्ट में तुम पूरा एरिया क्लियर रखो, ताकि जैसे जैसे ही आए ऑर्गन, वो आराम से जा पाए। उस एयरपोर्ट में तुम बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रखना, एक ऐसा कॉरिडोर बनाओ, एक ऐसा रास्ता बनाओ जहां पर वो आराम से निकल करके जा सकता है, कहीं पर उसको रुकना ना पड़े। तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाओ। ग्रीन कॉरिडोर में एक तुम्हारा नोडल ऑफिसर भी रहना चाहिए, जो कि सिर्फ देखते रहेगा कि ग्रीन कॉरिडोर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ग्रीन कॉरिडोर ऐसा रहना चाहिए जहां पर कोई भी उसको रोक टोक नहीं होना चाहिए, वो सीधा सीधी वहां से पार हो जाए, ठीक है। ये ग्रीन कॉरिडोर के लिए एक वन ट्रिगर सिस्टम भी लॉन्च किया गया है। एक बार जब वन ट्रिगर सिस्टम दबा जाएगा ना, तो क्या होगा कि ग्रीन कॉरिडोर एक्शन में आ जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर हम लोग को क्रिएट करना है, फटाक से एक रास्ता बनाया जाएगा एयरपोर्ट में, जहां पर ग्रीन कॉरिडोर होगा, और वहां पर आराम से जो ऑर्गन है वो आराम से जा पाएगा। तो ये सब गाइडलाइन लॉन्च किया गया बाय एयर के लिए। अगर मान लीजिए कि आप मेट्रो में है, तो मेट्रो में एक सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, जो कि ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, ठीक। ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करना ना बहुत मुश्किल वाला बात है, समझे। ये एक चैलेंज था, और ये चैलेंज किसने बोला है? ये नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर इसको एक चैलेंज माना गया था, और ये चैलेंज है, इसीलिए इसके लिए एसओपी रिलीज किया गया, ताकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, सॉरी ऑर्गन ट्रांसपोर्ट है, वो अच्छे से हो पाए। सोचिए ना, मान लीजिए कि राजस्थान में किसी ने अपना दिल मुझे दिया है, ठीक है। दिल मतलब कि हार्ट, एक्चुअल में हार्ट, ये दिल नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि हार्ट दिया है हमको, और हमको मिला ही नहीं, हम बिना हार्टे का मर गए। ये कितना शर्म का बात हो गया बताइए। वो इतना मेहनत करके अपना दिल दिया, और हम उसको ले ही नहीं पाए। इसके लिए ये तो चैलेंज है ना, इसके लिए ये चीज लाया गया, एसओपी रिलीज किया है हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। रीड करते हैं इसको। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहली बार एसओपी रिलीज किया है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन ऑर्गन्स थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रेवल, ठीक है। तो बाय एयर, बाय एयर कौन कौन सा एसओपी रिलीज किया है? जो एयरलाइन है वो रिक्वेस्ट कर सकता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कि हम लोगों को प्रायोरिटी टेक ऑफ चाहिए और प्रायोरिटी लैंडिंग चाहिए, और साथ में हम लोग को फ्रंट रो सीट भी चाहिए। साथ में जैसे ही हम लोग, साथ में जो भी व्यक्ति लेकर के जा रहा होगा उस ऑर्गन को, उसको प्रायोरिटी रिजर्वेशन मिलेगा, और एक प्रोविजन मिलेगा लेट चेक इन का, ठीक है, कि वो लेट से भी चेक इन कर सकता है। जो सोर्स एयरपोर्ट है वो इन्फॉर्म करेगा डेस्टिनेशन एयरपोर्ट को कि देखो भाई, वहां पर अराइवल होने वाला है, सारा अरेंजमेंट कर दो, वहां पर ग्रीन कॉरिडोर सेटअप कर दो। ग्रीन कॉरिडोर क्या होगा? जो कि ऑब्स्ट्रक्शन से फ्री होगा। एक ट्रॉली दिया जाएगा ऑर्गन बॉक्स के लिए, फ्रॉम द एम्बुलेंस टू एयरक्राफ्ट एट द एयरपोर्ट ऑफ ओरिजिन एंड वाइस वर्सा। एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस ग्रीन कॉरिडोर। एक वन ट्रिगर सिस्टम होगा, जो कि एक रिक्वेस्ट होगा ऑर्गन एलोकेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसके बाद क्या होगा कि इनिशिएट किया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर बनने का प्रोसेस को। टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसपोर्ट बाय द क्रिएशन ऑफ ग्रीन कॉरिडोर्स। मेट्रो के लिए क्या होगा? मेट्रो ट्रैफिक कंट्रोल को कहा जाएगा कि देखो भाई, प्रायोरिटी के हिसाब से तुम लोग को ट्रांजिट करना पड़ेगा, और जो भी सिक्योरिटी स्टाफ है, एक दो स्टाफ को क्लिनिकल टीम के साथ भेज दिया जाएगा, ठीक। अब अगला न्यूज देखते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर लिया, और कहे तो बड़ा बड़ा न्यूज कवर कर लिया। अब छोटा छोटा न्यूज है, इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं।
जो लक्ष्य सेन है, ये जो है, अब जो लक्ष्य सेन है ये पहले इंडियन मेल शटलर बन गए हैं जो कि ओलंपिक में सेमीफाइनल पहुंचे। देखिए बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन खेलते हुए ये पहला मेल आदमी है, पहला लड़का है जो कि सेमीफाइनल तक पहुंचा है। हालांकि ये जो है वो मेडल नहीं लेकर के आ पाए, एक कदम दूर रह गए हमारे ब्रॉन्ज से, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने मेहनत तो पूरा किया है और ये पहली बार पहुंचे हैं सेमीफाइनल में। पहली बार कोई लड़का है जो कि बैडमिंटन खेल करके पहुंच गया है यहाँ सेमीफाइनल में, समझे। इन्होंने किसको हराया था क्वार्टर फाइनल में? चाइनीज टाइपी चौ तेन, इसका नाम, ठीक है। इससे पहले इंडिया ने बैडमिंटन में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, ठीक है। 2008 में साइना नेहवाल ने जीता था और 2021 में पीवी सिंधु ने जीता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता है बैडमिंटन में, लेकिन कोई मेल नहीं था। देखिए दोनों लड़की ही है, साइना नेहवाल भी फीमेल है और पीवी सिंधु भी फीमेल है, और बैडमिंटन से इस बार हम लोगों को कोई भी नहीं मिला रिवॉर्ड, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगला न्यूज है कि जो ये है दलजीत सिंह चौधरी, ये जो है अभी जो है ये डायरेक्टर जनरल है, सशस्त्र सीमा बल के ये डायरेक्टर जनरल है अभी फिलहाल, और इनको एक और अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इनको बोला गया है कि आप बीएसएफ के भी डायरेक्टर जनरल बन जाइए। क्यों? क्योंकि बीएसएफ का जो डायरेक्टर जनरल पहले था नितिन अग्रवाल, इसको हटा दिया गया है। तो नितिन अग्रवाल को हटा दिया गया है, तो उस केस में अभी उस स्पेस को भरने के लिए बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को, ठीक है, जो कि सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल ऑलरेडी है, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी दलजीत सिंह चौधरी ये टेक ओवर करेंगे एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंदर जो CMF-FRI है, इसका डायरेक्टर बनाया गया है ग्रिनसन जॉर्ज को, जीजी को। तो जीजी को बनाया गया है CMF-RI का डायरेक्टर। CMF-RI क्या है? सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फिश को लेकर के, मछली को लेकर के रिसर्च करने के लिए ये इंस्टीट्यूट है, इसमें डायरेक्टर बनाया गया है जीजी को, ठीक है। जीजी को बनाया गया है ग्रिनसन जॉर्ज को, ठीक है। अगला न्यूज में कहता है कि यूनाइटेड नेशन का जो इकोसॉक है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसमें प्रेसिडेंट बन गए हैं बाबूराव गणपतराव आपटे। तो बाबूराव गणपतराव आपटे 1 साल के लिए बन गए हैं इकोसॉक के प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन का 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होता है, 6 प्रिंसिपल बॉडी है। कौन कौन सा? एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर यूनाइटेड नेशन इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और फिर सेक्रेटरीट और ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर। ये 6 का नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब बाबूराव यानी कि बॉब रे को मैं कहता हूं बाबूराव, तो बाबूराव को बनाया गया है यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक का प्रेसिडेंट, ठीक है। जो बाबूराव थे, बाबूराव गणपतराव आपटे, वो क्या थे? वो इकोनॉमी सोचते थे, वो थोड़ा गरीब थे ना, वो इकोनॉमी के लिए बोलते थे कि यार मेरे को पैसा दे दे रे बाबा, हाँ मेरे को पैसा दे दे रे बाबा। और सोसाइटी के बारे में भी बात करते थे, इकोनॉमी के बारे में बात करते थे कि गरीब ही गरीब का दोस्त होता है रे बाबा, समझे। और सोसाइटी के बारे में बात करते थे। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में जो इकोसॉक है, उसका 1 साल के लिए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? बाबूराव को बनाया गया है, समझे। ये विदेशी बाबूराव, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स, ठीक है। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये पोला नरवेज को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अगला है कि एक्सियम 4 मिशन जो है वो इसरो और नासा के बीच का मिशन है। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक मिशन है जिसमें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा है। इंडिया की तरफ से 1 आदमी को भेजा जाएगा, लेकिन इंडिया ने 2 आदमी को नॉमिनेट किया है। ये 2 आदमी में से 1 आदमी जाएगा और 1 आदमी बैकअप के लिए है। जो आदमी जाएगा वो तो शुभ है ना, शुभ आदमी को ना भेज सकेगा, तो भारत शुभ आदमी को भेजेगा, इसीलिए उसका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभ आदमी को तो भेजेगा, शुभारंभ, हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, ठीक है। तो शुभ आदमी को भेजेगा शुभ अवसर में, ठीक है। तो ये है मेन मिशन पायलट है।
कौन है मेन मिशन पायलट इंडिया की तरफ से? शुभांशु शुक्ला। और कौन है बैकअप पायलट? बालकृष्ण, प्रशांत बालकृष्ण नायर, बालकृष्ण, छोटा कृष्ण, है ना, ये है बैकअप पायलट। और मेन पायलट जो है, जो इंडिया की तरफ से जा रहा है, शुभांशु शुक्ला। इंडिया की तरफ से एक ही पायलट जाने वाला है, ठीक है। ये जो मिशन है, ये इसरो और नासा के मिलजुल करके ये मिशन है, एक्सियम 4, ठीक। अब आईएनएस शाल्की, आईएनएस शाल्की जो है वो कोलंबो गया हुआ है, ठीक है। आईएनएस शाल्की एक सबमरीन है, पनडुब्बी है, जो कि 2 दिन का विजिट पे गया है कोलंबो, श्रीलंका। श्रीलंका जो है इस बार हम लोगों को क्रिकेट में बहुत दुख दिया है। हमारा इंडिया क्रिकेट टीम हार गया है श्रीलंका से, तो इसीलिए इंडियन सबमरीन जो है पनडुब्बी है, वो जाएगा अंदर ही अंदर, पानी के अंदर ही अंदर डिस्कैम कर देगा। इसीलिए आप याद करिए कि साल्की, आईएनएस साल्की गया है 2 दिन का विजिट पे कोलंबो, ताकि वहां पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो पाए। ये किस क्लास का सबमरीन है? शिशुमार क्लास का सबमरीन है, ये याद रखिएगा। शिशुमार क्लास का ये सबमरीन है। ये कब बना था? ये 1992 में कमीशन किया गया था। ये पहला सबमरीन है जो कि इंडिया ने बनाया है। द फर्स्ट एवर सबमरीन टू बी बिल्ट इन इंडिया इज आईएनएस साल्की। सारा साल का बदला ले लिया जाएगा, सारा साल का बदला ले लिया जाएगा। ये साल, वो साल, पिछला साल, उससे पिछला साल, सब साल का बदला लेगा ये तुम्हारा आईएनएस साल्की। तो आईएनएस साल्की जो पनडुब्बी है, श्रीलंका जा रहा है, ठीक है, 2 दिन का विजिट पे, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला न्यूज है कि रसिया के साथ इंडिया, इंडिया रसिया भाई भाई है, तो ये लोग जो है वो मैरीटाइम एक्सरसाइज किया है। मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें 2 शिप है, जो लड़ाकू शिप होता है, वो लोग आपस में कॉपरेशन ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके लिए एक्सरसाइज करता है, समझे। तो रशिया के साथ एक्सरसाइज हुआ है अभी इंडिया का। तो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाला कौन था? आईएनएस टावर, ठीक है। शिप भेजो टावर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो बाबर का नाम मिटाने के लिए हम लोग रसिया के साथ क्या किए हैं? आईएनएस टावर को भेजे हैं। और आईएनएस टावर मिलजुल करके एक्सरसाइज कर रहा है किसके साथ? रशियन शिप सुब्रा जेटली के साथ। सुब्रा जेटली और आईएनएस टावर, ये लोग दोनों मिल करके मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है। इसका नाम हम लोग कहते हैं शॉर्ट में एमपीएक्स किया है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से जो आईएनएस टावर है, उसको कमांड किसने किया है? कैप्टन हरीश, विद द क्रू ऑफ 280 ऑफिसर्स एंड सेलर्स। ये जो है, ये रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट में गए, वहां पर रशिया का 328 रशियन नेवी डे परेड सेलिब्रेशन में ये एक्सरसाइज को किया है। इंडिया जो है ये परेड को दूसरा बार पार्टिसिपेट कर रहा है, 2021 में पहली बार किया था, ठीक। तो रशिया में नेवी डे मनाया जा रहा है। कितना नेवी डे मनाया गया? 328, ठीक है, जहां पर इंडिया की तरफ से आईएनएस टावर गया है, भेजा है आईएनएस टावर को, ताकि नाम मिटा सके बाबर का, है ना। तो आईएनएस टावर पार्टिसिपेट किया है सेकंड टाइम। आईएनएस टावर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये तलवार क्लास का शिप है, जो कि मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है। तलवार क्लास का ये शिप है, ये याद रखिएगा। और दूसरा, ये स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारा रडार है, जिससे वो दूसरा रडार से बच भी सकता है, और दूसरा चीज को वो जल्दी आइडेंटिफाई भी कर सकता है, ठीक। इसके बाद इंडिया होस्ट करने वाला है 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये जो ग्लोबल साउथ समिट है, ये इंडिया ने ही लॉन्च किया था, ठीक है। ये इंडिया की इनिशिएटिव है। जब पिछले साल इंडिया को G20 होस्ट करने को मिला था, तो उस समय ये समिट को लाया गया था। ये समिट क्या था? ये समिट इसीलिए लाया गया था कि ग्लोबल साउथ कंट्री के साथ बातचीत हो, और बातचीत में हम लोग का एक कोऑपरेशन हो, एक कोलैबोरेशन हो, समझे। तो इस बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। पहला एडिशन कब हुआ था? पहला एडिशन जनवरी 2023 में हुआ था। दूसरा एडिशन जो हुआ था नवंबर 2023 में हुआ था। पहला एडिशन का थीम आपको याद रखना चाहिए। पहला एडिशन का जो थीम है वो है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, ठीक है। और दूसरा एडिशन का थीम है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री मोदी इसको चेयर करेंगे, ठीक है। और इसमें इनॉग्रेट करेंगे एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ग्लोबल साउथ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है दक्षिण, समझे। तो दक्षिण नाम का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है, किसके लिए? ताकि कोलैबोरेशन हो पाए ग्लोबल साउथ कंट्री के साथ, ठीक है। इंडिया 3rd एडिशन को होस्ट कर रहा है। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? जनवरी 2023 में। दूसरा एडिशन कब हुआ था? नवंबर 2023 में, ठीक है। अगला न्यूज को देखते हैं। एनआईटी कैलिकट,
एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिकट ने क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है निवाहिका। ठीक है, ये जो पोर्टल है ये और कुछ नहीं है, यहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेटा को यहाँ पर स्टोर कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। ये अच्छा टूल है जिससे कि आप सिस्टमेटिकली और टाइमली जो भी डेटा है गवर्नमेंट का या कोई डिपार्टमेंट का, उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है ये जानना जरूरी है, एनआईटी कैलिकट। ठीक है, तो एनआईटी कैलिकट ने लॉन्च किया है निवाहिका, एक वेब पोर्टल है जहां पर डेटा को आप मैनेज कर सकते हैं, डेटा को पोस्ट कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया जो कोर था। सारा अब्राहम, इनका देहांत हो गया है। ठीक है, तो ये किस फील्ड से रिलेट करती हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रिलेटेड थी कॉन्टेम्पररी इंडियन आर्ट। यहाँ पर आप इनका आर्ट भी देख सकते हैं कि आप किस तरह का ये आर्ट करती थी, किस तरह का ये पेंटिंग करती थी। इस पेंटिंग के थ्रू ये बहुत फेमस है। इनका ये निधन हो गया है अभी। अगला न्यूज बहुत सुंदर न्यूज है। कर्नाटका में जहाँ बैंगलोर है ना, उसके बगल में ही एक नया सिटी को लॉन्च किया जा रहा है। नया सिटी का क्या नाम है, KHIR। KHIR का मतलब कि नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी। ठीक है, तो नॉलेज के लिए यहाँ पर बहुत सारा इंस्टीट्यूशन खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेगा। हेल्थ के लिए यहाँ पर बहुत सारा हॉस्पिटल खुलेगा, इनोवेशन के लिए बहुत सारा इंडस्ट्री खुलेगा, और रिसर्च के लिए यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च इंस्टीट्यूशन खुलेगा। तो 40,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जिससे कि 80,000 जॉब मिलेगा। तो ये जो है, ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके बगल में ही ये सिटी को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि एयरपोर्ट भी सुविधा यहाँ पर मिल सके। इसका सिटी का क्या नाम है, KHIR। के से नॉलेज, H से हेल्थ, I से इनोवेशन और R से रिसर्च। तो के से नॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटीज यहाँ पर खुलेगा, हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल खुलेगा, इनोवेशन इसका मतलब कि इनोवेटिव इंडस्ट्री खुलेगा, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन खुलेगा। ठीक है, इसके लिए 40,000 रुपया, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, जिसमें कि 80,000 से ज्यादा का जॉब मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला न्यूज है हिंदी विज्ञान सम्मेलन। तो 4th नंबर का हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ है भोपाल में। ठीक है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, CSIR एम्प्री। CSIR का मतलब तो हम लोग जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR के अंदर एम्प्री मतलब एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने ही ये हिंदी विज्ञान सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया है। थीम क्या रहा है, थीम है, देखिए यहाँ थीम लिखा हुआ है। थीम क्या लिखा हुआ है, अमृत काल में राष्ट्र वैज्ञानिक चेतना का उद्यन, है ना, या उन्नयन कुछ लिखा हुआ है। मतलब कि हम लोग अपग्रेड करेंगे, किसको अपग्रेड करेंगे, राष्ट्र वैज्ञानिक चेतना, यानी कि नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस। तो नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस को हम लोग अपग्रेड करेंगे, कब करेंगे, अमृत काल में करेंगे। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें 6 सेशन हुआ, जिसमें किस किस टॉपिक पे बात हुआ, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, आयुर्वेद पे, इंजीनियरिंग पे और साइंस कम्युनिकेशन पे। ठीक है, अगला न्यूज है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने एक स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है। इस स्मार्ट वॉच में क्या फीचर है कि आप 5,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं इस स्मार्ट वॉच में, बिना कोई पिन का इस्तेमाल किए। मतलब होता है नहीं, जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको पिन डालना पड़ता है ना, टो 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 टो। लेकिन इस वॉच को अगर इस्तेमाल करेंगे आप, तो इस वॉच से आप पेमेंट कर सकते हैं, सीधा पेमेंट कर सकते हैं बिना कोई पिन का। समझे, इसको कौन लॉन्च किया है, कोटक महिंद्रा बैंक विथ टेक फर्म जोकी, GOQII। तो रुपए के द्वारा ये पावर्ड होगा, ऑन द गो इसमें पेमेंट हो सकता है। ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं अप टू INR 5,000, तो 5,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी पिन। ठीक है, इसका कितना रुपया दाम है, 3500 रुपये दाम, दाम भी बहुत ज्यादा नहीं, खरीद सकते हैं आप। टर्की ने इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया है। क्यों, टर्की ऐसा क्यों कर दिया है, क्योंकि हमास का जो लीडर था उसका जब डेथ हुआ तो उसका डेथ वीडियो जा रहा था इंस्टाग्राम पे, समझे। तो ये इंस्टाग्राम क्या कर रहा था, उसको ब्लॉक कर दे रहा था। जितना भी वीडियो आ रहा था जिसमें कि हमास का जो लीडर है इस्माइल हनिया, तो इस्माइल हनिया का जो भी वीडियो था डेथ का, उसको ये ब्लॉक कर दे रहा था इंस्टाग्राम। तो टर्की बोला कि हम इंस्टाग्राम को ही ब्लॉक कर देंगे, तो इंस्टाग्राम को ही ब्लॉक कर दिया। ठीक है, नेपाल में जो मिस नेपाल जीती है, मिस नेपाल वर्ल्ड, वो जीती है आसमा कुमारी। और मिस नेपाल इंटरनेशनल जो जीती है वो करुणा रावत। और मिस नेपाल अर्थ जो जीती है उसका नाम है सुमन। ठीक है, तो आसमा, सुमन और करुणा, इन लोगों ने ये 3 अवार्ड जीता है। ठीक,
यहाँ पर ये सब कुछ मैंने कवर करा दिया। एक बार फास्टली रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद फिर इस वीडियो को अंत करूंगा, ठीक है। थक गई यार। तेरी दया का अंत नहीं। अरे मैया, बड़ी बड़ी मैया। ठीक है, फास्टली रिकैप करते हैं सबको, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने रैंप स्कीम के अंदर दो नया स्कीम को लॉन्च किया था। रैंप स्कीम क्या होता है ये जानना जरूरी है। रैंप स्कीम का मतलब है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए, उसको रेज करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो 6,000 करोड़ रुपया देने को राजी हो गया। लेकिन वो बोला कि ये जो हम फंडिंग करेंगे 6,000 करोड़ रुपया का, ये हम करेंगे रिजल्ट बेस्ड, मतलब जब आप रिजल्ट आएगा तब मैं उसे रिम्बर्स कर दूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि कोई बात नहीं, हम स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं कि तुम काम करो एमएसएमई को ऊपर उठाने के लिए, एमएसएमई को रेज करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इस आधार पे स्टेट गवर्नमेंट काम करता है, उसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे देता है। कौन पैसा देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, इसका रीइंबर्समेंट मिल जाता है इसको वर्ल्ड बैंक से। तो कितना तक का रीइंबर्समेंट मिलेगा? 6,000 करोड़ रुपए का रीइंबर्समेंट मिलेगा। अब तक 46% का रीइंबर्समेंट मिल चुका है। ये 5 साल तक का स्कीम है, रैंप स्कीम, फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर के 2027 तक। इसी रैंप स्कीम के अंदर दो स्कीम लॉन्च किया गया था, एमएससी गिफ्ट स्कीम और एमएससी स्पाइस स्कीम। गिफ्ट स्कीम का मतलब है ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो गिफ्ट स्कीम के अंदर जो भी एमएसएमई ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा हो या फिर ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके काम कर रहा हो, उसमें इन्वेस्ट करेगा सरकार और उसको फाइनेंस करेगा सरकार। तो ये कहा गया गिफ्ट स्कीम के अंदर। फिर स्पाइस स्कीम में कहा गया कि देखो एमएसएमई, तुम आउटडेटेड मशीन यूज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तुम जो है ना वो ग्रीन एनर्जी को उपलब्ध करो, और ग्रीन एनर्जी के लिए जो मशीन होता है वो मशीन खरीद लो। लेकिन वो मशीन खरीदने के लिए तुमको पैसा लगेगा ना, वो पैसा के लिए हम तुमको लोन दे देंगे, हम तुमको क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे देंगे। तो स्पाइस प्रोग्राम के अंदर क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलने लगा, और वहां पर वो डिमांड क्रिएट हो गया ऐसा मशीन का जहां पर ग्रीन एनर्जी यूज हो, ठीक है, और लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो। तो ये था पहला न्यूज। फिर अगला न्यूज हम लोग देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो $500 मिलियन का पैसा देगा। किसके लिए पैसा देगा? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए। ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर है, इसके अंदर हम लोग ग्रीन हाईवेज बनाएंगे, क्लीन हाईवेज बनाएंगे। 781 किलोमीटर का ये लेंथ होगा और 1.29 बिलियन रुपया खर्चा होगा। अगर रुपया में देखा जाए तो 7,662 करोड़ रुपया खर्चा होगा। ये 4 स्टेट में ये नेटवर्क फैलेगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका कंप्लीशन कब होगा? मई 2026 तक इसका कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर रुपया कॉस्ट है, यानी कि 1.29 बिलियन रुपया खर्चा होगा, तो 1.29 बिलियन में जो 1% है वो ग्रीन मतलब ग्रीनरी के लिए होगा, पेड़ पौधा लगाने के लिए होगा। इसके बाद हम लोग देखें प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। ये जो मिशन है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, इसके अंदर जो मोटा है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये 1612 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है 5 साल के लिए, फाइनेंशियल 2021-22 से लेकर के फाइनेंशियल 2026 तक। इसके अंतर्गत जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे कि हनी हो गया, सिकाकाई हो गया, ठीक है, उसके बाद स्वीट इमली हो गया, ये सबको खरीदेगा। कौन खरीदेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसको खरीद करके उसको पैसा देगा। और कितना रुपया में खरीदेगा? क्या रेट होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका रेट होगा। ठीक है, ये जो खरीदेगा ये कहां पर खरीदेगा? तो खरीदने के लिए एक सेंटर बनाया गया है, उस सेंटर का नाम है वन धन विकास केंद्र। तो वन धन विकास केंद्र सेटअप किया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए 15 लाख रुपया दिया भी गया है। ये 15 लाख रुपया लो स्टेट गवर्नमेंट, तुम एक केंद्र बनाओ, वन धन विकास केंद्र। यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जो है वो ट्राइबल लोगों से खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, और उसके बदले में उसको पैसा देंगे।
और क्या रेट पे खरीदेंगे, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइसेस पे खरीदेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखें कि 4 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया गया। ये जो है, ये 1 अगस्त फ्रेंडशिप डे जो है वो इंडिया में अगस्त का पहला संडे को मनाते हैं, ठीक है। अगर इंटरनेशनली बात करें तो फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है 30 जुलाई को। अब इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे ये मनाया गया है 5 अगस्त को। 3 अगस्त को हम लोग इंडिया का 14th ऑर्गन डोनेशन डे मनाए हैं, ठीक है। इसको कौन ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। 2010 तक हम लोग ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को मनाते थे, लेकिन 2023 से ही हम लोग स्टार्ट किए हैं 3 अगस्त को मनाने, ठीक है। इसी दिन आंध्र प्रदेश को जीवन दान अवार्ड मिला है पहली बार। किस लिए मिला है, क्योंकि ये ऑर्गन डोनेशन पे बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा इनिशिएटिव और कैंपेन लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्रा आंध्रा को जीवन दान मिला है, ठीक है। फिर अगला न्यूज है कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्ट को लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया है, एसओपी लॉन्च किया है फॉर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट। जो ऑर्गन ट्रांसपोर्ट होता है, तो बाय एयर अगर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट होता है तो कुछ एसओपी उसके लिए रिलीज किया है, और बाय मेट्रो अगर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ एसओपी रिलीज किया है। बाय एयर अगर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस केस में क्या क्या गाइडलाइंस इशू किया गया है, क्या क्या एसओपी रिलीज किया गया है, कि जो भी एयरलाइंस लेके जा रहा होगा ऑर्गन को, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात कर लेगा और उसको बोलेगा कि देखो भाई, प्रायोरिटी लैंडिंग करा दो मेरा, प्रायोरिटी टेक ऑफ करा दो मेरा, ठीक है। और जो भी व्यक्ति ऑर्गन लेकर के आ रहा है उसको लेट चेक इन का भी फायदा दो। जो सोर्स एयरपोर्ट है वो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट को बता देगा कि देखो मेरे यहाँ से गया है ऑर्गन, तो वहां पर फैसिलिटी चालू कर देना, उसको फैसिलिटेट कर देना, उसके लिए तुम ग्रीन कॉरिडोर बना देना। तो जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है वो क्या करेगा, वो ग्रीन कॉरिडोर बनाएगा। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, ऐसा रास्ता जहां पर उसको कोई भी रुकावट नहीं फेस करना पड़ेगा, जो भी आएगा ऑर्गन वो चुपचाप वहां से निकल सकता है। तो ग्रीन कॉरिडोर खोला जाएगा। इस ग्रीन कॉरिडोर को लागू करने के लिए, देखने के लिए एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा। एक वन ट्रिगर सिस्टम, ये एक रिक्वेस्ट होगा जो कि ऑर्गन एलोकेशन अथॉरिटी रेज कर सकता है टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ग्रीन कॉरिडोर। अगर मेट्रो से जा रहा होगा तो उस केस में एसओपी क्या होगा कि एक सिक्योरिटी स्टाफ रहेगा जो कि क्लिनिकल टीम के साथ रहेगा और प्रायोरिटी ट्रांजिट करवाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि लक्ष्य सेन ये पहले इंडियन मेल हुए हैं जो कि ओलंपिक में बैडमिंटन के क्षेत्र में सेमीफाइनल में पहुंचे। हालांकि ये कोई भी ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मेल है जो कि बैडमिंटन खेलते हुए सेमीफाइनल तक पहुंचे, ठीक है। हम लोगों को बैडमिंटन में ऑलरेडी 2 ब्रॉन्ज मिला हुआ है, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। साइना नेहवाल ने जीता था 2008 में और पीवी सिंधु ने जीता था 2021 में। उसके बाद हम लोग देखें कि दलजीत सिंह चौधरी जो है, जो कि अभी डायरेक्टर जनरल है किसके, एसएसबी के, सशस्त्र सीमा बल के, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। क्यों, क्योंकि बीएसएफ में जो डायरेक्टर जनरल अब तक थे नितिन अग्रवाल, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। फिर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके अंदर जो CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका जो डायरेक्टर है बनाया गया है जीजी को। जीजी मतलब कि ग्रिनसन जॉर्ज, तो ग्रिनसन जॉर्ज को बनाया गया है मरीन फिशरी का रिसर्च करने का डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का एक इकोसॉक है। इकोसॉक का मतलब कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका जो प्रेसिडेंट बना दिया गया है वो बनाया गया है बाबू राव को, ठीक है। तो बाबू राव गणपत राव आप्टे, 1 साल के लिए इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया है, किसके लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में 6 तरीके का प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक। ये जो बाबू राव है ये किसको रिप्लेस करेंगे, पोला को, ठीक है, पोला नरवेज को। अब इंडिया जो है शॉर्टलिस्ट किया है 2 मिशन पायलट को, ठीक है। एक मिशन पायलट जो है वो एक्सियम मिशन में जाएंगे और दूसरा जो है वो बैकअप। जो पहला है जो जाएंगे वो शुभ आदमी होंगे, शुभ होंगे तभी तो उसको भेज रहे हैं ना। तो जो मेन मिशन पायलट है उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, और जो बैकअप पायलट है उनका नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, ठीक है। ये एक्सियम 4 मिशन जो है ये 4th प्राइवेट मिशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाने वाला है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाला है।
और ये जो मिशन है ये इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है, ठीक है। इंडियन सबमरीन INS साल्की ये जाने वाला है 2 दिन का विजिट पे, कहां पर, कोलंबो श्रीलंका, वहां पर मिलिट्री कॉपरेशन करेगा। ये शिशुमार क्लास का सबमरीन है। ये सबमरीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा सबमरीन है जो कि इंडिया में बनाया गया है। फिर हम लोग देखें INS टाबर को। ये जो INS टाबर है ये रशियन शिप सुब्रा जेटली के साथ एक एक्सरसाइज में भाग लिया है। ये एक्सरसाइज कौन सा है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कब हुआ है, रशिया का नेवी डे परेड हो रहा है, ठीक है। तो रशिया का नेवी डे परेड हो रहा है सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट पे, ठीक है। तो रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट पे रशियन नेवी डे परेड हो रहा है। ये कितना नंबर का परेड है, 328। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हुआ है MPX, मतलब कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जहां पर इंडिया की तरफ से INS टावर ने हिस्सा लिया, ठीक है। INS टावर जो है ये सेकंड टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सेलिब्रेशन को। इससे पहले वो 2021 में ऑलरेडी सेलिब्रेट किए हुए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इस एडिशन में प्रधानमंत्री जो है वो चेयरमैन होंगे। ये जो एडिशन होने वाला है ये वर्चुअल मोड में होने वाला है, और प्रधानमंत्री चेयरमैन होकर के इनॉग्रेट करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका नाम होगा दक्षिण। तो दक्षिण नाम का एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो क्या करेगा, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है उसके साथ कोलैबोरेशन बनाने का काम करेगा, ठीक है। ये 3rd एडिशन है ना, तो पहला एडिशन कब हुआ था, जनवरी 2023 में। इंडिया का ये इनिशिएटिव है, इसीलिए पहला एडिशन जनवरी 2023 में हुआ। इसका थीम क्या था, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। फिर दूसरा एडिशन इसका नवंबर 2023 में हुआ। इसके बाद NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है निवाहिका। निवाहिका में क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो डेटा को पोस्ट कर पाएगा, डेटा को एक्सेस कर पाएगा। इसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, नाम है निवाहिका। फिर हम लोगों ने देखा कि सारा अब्राहम, जो कि कॉन्टेम्पररी इंडियन आर्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी हस्ती है, उनका देहांत हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि बेंगलुरु में जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसके बगल में एक सिटी बनने वाला है जिसका नाम रखा गया है KHIR सिटी, मतलब नॉलेज हेल्थ एंड इनोवेशन रिसर्च सिटी। इस सिटी में 40,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिससे क्या होगा कि लगभग लगभग 50,000 से 80,000 का जॉब क्रिएट होगा, समझे। KHIR का फुल फॉर्म क्या है, नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी। तो नॉलेज का मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा यूनिवर्सिटी खुलेगा, हेल्थ का मतलब हॉस्पिटल खुलेगा, इनोवेशन का मतलब कि बहुत इनोवेटिव इंडस्ट्री खुलेगा, और रिसर्च का मतलब कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन खुलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये लॉन्च किया गया है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है 4th टाइम, ठीक है। किसके द्वारा, CSIR एम्प्री के द्वारा, यानी कि एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें थीम क्या है, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उद्यन, यानी कि अपग्रेडेशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान चेतना, नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृत काल, ठीक है। 6 सेशन पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस। ये 6 सेशन में 6 टॉपिक को डिस्कस किया गया, मतलब कि डाइवर्स टॉपिक को डिस्कस किया गया, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, आयुर्वेदा पे, इंजीनियरिंग पे, साइंस कम्युनिकेशन पे, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि कोटक महिंद्रा बैंक एक स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है, 3500 रुपए का ये स्मार्ट वॉच है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 5,000 तक का पेमेंट आप कर सकते हैं बिना कोई पिन डाले, समझे। ये कितना अच्छा चीज है। ये किस टेक फर्म के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है, गुकी, GOQII, ठीक है। इसके साथ हम लोग देखें कि हमास लीडर का डेथ जो हुआ था, उसका वीडियो जो वायरल हो रहा था, कहां पर, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या कर रहा था, उसको ब्लॉक कर रहा था। टर्की बोला कि हम इंस्टाग्राम को ही ब्लॉक कर देंगे, तो ब्लॉक कर दिए। फिर नेपाल, मिस नेपाल वर्ल्ड ये बनी है आसमा कुमारी। मिस नेपाल अर्थ ये बनी है सुमन, और मिस नेपाल इंटरनेशनल ये बनी है करुणा रात, कंगना रनावत नहीं, करुणा रनावत, सॉरी कंगना, करुणा रावत, ठीक। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक आप जरूर करें, मैंने आपको कहा है कि आप कमेंट करेंगे, कुछ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा कमेंट करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप वो इंफॉर्मेशन हमेशा याद रख पाएंगे जो इंफॉर्मेशन आप कमेंट कर रहे हैं, और दूसरा दूसरे आदमी को भी ये हेल्प होगा, ठीक है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आपसे कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू नॉट गिव अप। अभी जो समय है वो समय है पेशेंस का, पेशेंस रखिएगा, गिव अप नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा था कि आप एग्जाम नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपका प्रिपरेशन नहीं है,
वैकेंसी इतना कम है, क्या फायदा, ऐसा मत सोचिए, गिव अप मत करिए, पेशेंस रखिए, ठीक है, और अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। आपका ड्रीम था, आप साल भर इसके लिए वेट किए हैं, तो आप पीछे मत हटिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।